बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फोर्थ ईयर साइकोलॉजी की मिनी रिसर्च कैसे करते हैं। व्हाट इज़ मिनी रिसर्च। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम रिसर्च करने से पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं रिसर्च के कि रिसर्च किस तरह से की जानी चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टू फाइंड आउट द हिडन ट्रूथ। आपने अपने रिसर्च के बारे में या आपका जो पॉइंट है उसके बारे में आपने सब सारी मालूमात इकट्ठी करनी है। देखना है कि इसके बारे में पहले भी रिसर्च हो चुकी है और कहाँ तक हो चुकी है, और इसके बारे में आपको अगर और मालूमात जानते हैं तो आप वो सब भी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद है फर्दरिंग द डिस्कवर ट्रुथ। आपने जो अपना जो इकट्ठा किया होगा रिसर्च, उस रिसर्च के अलावा जो पहले से रिसर्च हो चुकी है उसको इसके साथ मिलाकर इकट्ठे आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है फिल द नॉलेज गैप। फिल द नॉलेज गैप में अच्छा, जो थर्ड वाला है वो है फिल द नॉलेज गैप। अब आपने फिल द नॉलेज गैप का मतलब कि जो आपकी इंफॉर्मेशन रह गई है, जो पहले से रिसर्च की गई इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स हैं, उसमें आपको लगता है कि इसमें और चीज़ें भी ऐड होनी चाहिए, तो आप उसमें अपना नॉलेज ऐड करेंगे। ये थे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपने अपनी अगर वो पहले से उसके बारे में रिसर्च हो चुकी है लेकिन आप उसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो ये होती है मिनी रिसर्च। तो इसके बाद हम अपनी स्टार्ट करते हैं मिनी रिसर्च के स्टेप वाइज हम इनको देखेंगे मिनी रिसर्च को, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा रिसर्च करना किसी प्रॉब्लम के बारे में। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि स्टेप वन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। The first step is in the process is to identify a problem, develop a research question based on your interest, idea, experience and reading. इस फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने अपनी रिसर्च, आप जिस चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हो, जिस प्रॉब्लम पे, आपने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है आपने कि आप किस चीज़ के बारे में रिसर्च करना चाहते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, आप उसके बारे में जानते भी हो, उसके बारे में आपको तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है। उस पॉइंट को आपने लेना है जिसमें आप अच्छे हो, ठीक है। वो आपका हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, स्टेप वन कंप्लीट हो गया। तो अब है स्टेप टू, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आपने इसके बारे में, लिटरेचर के बारे में आपने और ज़्यादा जानना है कि आपकी रिसर्च इस रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपने करना क्या है। आपने अपने पॉइंट के बारे में आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, आपने देखना है, आपने उसके बारे में जानना है कि आपकी रिसर्च इससे पहले रिसर्च हो चुकी है और उसमें क्या क्या था। इस तरह आपके पास मालूमात होनी चाहिए, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब आपके पास आपकी पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो उसके रिसोर्सेज बताए गए हैं कि आप जैसे कि बुक्स से रिलेटेड आप वहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, या जर्नल आर्टिकल्स और थीसिस वगैरह से आप अपने स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में रिसर्च इकट्ठी करोगे, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे, उसके बारे में जानोगे कि आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है। ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, अब है स्टेप थ्री में क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ टेस्टेबल हाइपोथेसिस। अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन दैट विल बी टेस्टेड बाय रिसर्च। इसमें स्टूडेंट्स आपको करना क्या होता है, आप अपनी रिसर्च करने से पहले ये एक आंसर बना लेते हो, जवाब बना लेते हो कि आपकी रिसर्च से आपको क्या क्या चीज़ें मालूम होंगी, क्या क्या आपके पास क्या प्रॉब्लम का सलूशन, इससे क्या क्या सलूशन निकल सकता है। लेकिन रिसर्च के बाद ये भी हो सकता है कि आपकी हाइपोथेसिस आपकी रिसर्च पर पूरा ना उतर रहा हो। आपकी जो रिसर्च है उसमें आपकी हाइपोथेसिस से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, आपको ज़्यादा चीज़ें नॉलेज मिल गया हो, रिसर्च हो चुकी हो, तो उसमें कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपका हाइपोथेसिस आपके रिसर्च पर पूरा नहीं उतर रहा। लेकिन हाइपोथेसिस आपका रिसर्च से पहले आप अपनी रिसर्च में लिखते हो कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मालूम होगी। तो स्टूडेंट्स, अब है स्टेप फोर, जिसमें है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथड्स।
Research design is a plan to answer your research question. It serves as the roadmap for the entire study, specifying who will participate in the study, how, when, and where data will be collected, and the content of the program. स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि रिसर्च सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथड में आपने करना होता है, आपने पूरा प्लानिंग बतानी होती है कि आपने रिसर्च, आपकी रिसर्च करने का तरीका क्या है, आप रिसर्च किस तरह करोगे, आपकी रिसर्च में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, टूल्स यूज़ होंगे, और किस तरह आप करोगे, हाउ कैसे करोगे, व्हेन कब करोगे, वेयर और कहाँ करोगे, अपनी डाटा की कलेक्शन कहाँ से करोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथड्स में बताओगे, जिस तरह के सेकेंड ईयर की साइकोलॉजी की सर्वे रिपोर्ट में होता था कि आप रेफरेंसेस के पॉइंट में लिखते थे कि आप क्या आपने कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। ये भी कुछ उसी तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ी अलग इंफॉर्मेशन लिखनी है। स्टूडेंट्स, अब है डाटा कलेक्शन का स्टेप 5, ये मिनी रिसर्च का स्टेप 5, डाटा कलेक्शन। Once the instrumentation plan is completed, the actual study begins with the collection of data. The collection of data is critical step in providing the information needed to the answer research question. Students, इसका मतलब ये है कि पहले तो आपका काम कंप्लीट हो गया कि आपने प्लानिंग बता दी पिछले स्टेप में। अब आप बताते हो कि आपने डाटा कलेक्शन किस तरह से करना है, यानी कि आप डाटा कलेक्ट करते हो, इंटरव्यू के ज़रिए कलेक्ट करते हो, रिसर्च करते हो, या सर्वे के ज़रिए करते हो, या क्वेश्चन के ज़रिए आप रिसर्च करते हो अपने पॉइंट के बारे में। तो उस तरीके में आपने डाटा कलेक्शन इस तरह लिखना है। अगर आपने आपने इंटरव्यू के ज़रिए किया तो आप उनके लोगों के इंटरव्यू लिखोगे, या अगर आपने उसके बारे में उस तरीके से किया है क्वेश्चन से, तो आप क्वेश्चन के आंसर लिखोगे, डाटा कलेक्शन में ये आएगा। तो अब है हमारा मिनी रिसर्च का स्टेप सिक्स में आपने करना क्या है, एनालाइज द डाटा। डाटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली अप्लाइंग स्टैटिस्टिक एंड और लॉजिकल टेक्निक्स टू डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट, कंडेंस एंड रिकैप एंड इवेलुएट डाटा। इसमें आपने अपने थीसिस के बारे में बताना है कि आपकी रिसर्च का जो रिज़ल्ट है, थीसिस का जो आपका डाटा रिसर्च का जो डाटा है वो थीसिस के मुताबिक आया है या फिर नहीं आया, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको थीसिस में बताया था कि आपने थीसिस लिख लिया, उसके बाद रिसर्च में आपके रिसर्च थीसिस के मुताबिक नहीं भी हो सकती, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए आप एनालिसिस में, डाटा एनालाइज में लिखोगे कि आपका रिसर्च थीसिस के मुताबिक आई है या फिर नहीं आई। तो स्टूडेंट्स, अब है स्टेप 7 है कंक्लूजन। इवेल्युएट योर हाइपोथेसिस, डिस्क्राइब योर गोल्स ऑफ स्टडी एंड द कंक्लूजन दैट योर रिसर्च फ्रॉम कैरिंग आउट दिस स्टडी। Out of your findings, your conclusion is based. This provides the answer of every statement of your problem. कंक्लूजन में आपने क्या करना है, कंक्लूजन में आपने अपने रिजल्ट्स लिखने हैं कि आपकी रिसर्च का लास्ट पे रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, उसके जो भी आपका रिजल्ट आया है वो आपने कंप्लीट अपने कंक्लूजन में लिख देना है। तो स्टूडेंट्स, अब है स्टेप 8 मिनी रिसर्च का, वो है कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स का कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज एसेंशियल एंड फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च। A research project is cannot complete consider until its results are effectively communicated to the world. स्टूडेंट्स, इसमें आपने बताना है कि आपकी रिसर्च क्या थी, आपने किस पॉइंट के बारे में रिसर्च की और आपके रिजल्ट्स क्या आए हैं, यानी कि आपने उसके बारे में बताना है कि आपका रिसर्च कंप्लीट हुई और उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, और वो उसका दुनिया पर क्या उसका असर है। इस तरह का आपके कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पॉइंट था मिनी रिसर्च 4th ईयर की साइकोलॉजी के जो प्रैक्टिकल में आता है क्वेश्चन, वो था जिसको हमने क्लियरली पढ़ा। अपनी रिसर्च में सर्वे रिपोर्ट की तरह ही कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, टॉपिक हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है,
उसके उसको लेंगे और सर्वे की तरह ही, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट तरीका है। उस तरह आप उसमें रिसर्च करेंगे। सर्वे तो था कि आप लोगों के पास जाके उनसे सर्वे करते थे, उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते थे क्वेश्चन के जरिए, लेकिन मिनी रिसर्च है, आपने रिसर्च बनानी है कि आपकी रिसर्च क्या है इस प्रॉब्लम के बारे में, इसलिए ये इस सर्वे से डिफरेंट है। आप रिसर्च इकट्ठी करते हो, ज़्यादातर इसमें लोगों का ताल्लुक नहीं होता। इसमें इसमें आपकी अपनी रिसर्च होती है कि आप कहाँ से चीज़ें रिसर्च इकट्ठी करते हो, आपके पास कितनी मालूमात है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें, इस तरह की ये एक मिनी रिसर्च होती है, रिसर्च इसे कहते हैं।